माननीय अतिथिगण से अनुरोध है कि वे अपने कर कमलों द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर और गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने का कष्ट करें। आज यानी 12 जनवरी, यह दिन बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है।
विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिवस भी है और इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब मैं माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत करने हेतु श्री विनय कुमार सक्सेना माननीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का स्वागत करने हेतु श्री सत्यनारायण उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी खादी और ग्रामोद्योग आयोग। माननीय मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी का स्वागत करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आज स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। श्री विनय कुमार सक्सेना जी माननीय अध्यक्ष KVIC का स्वागत करने हेतु मैं श्री BL मीना राज निदेशक राजस्थान राज्य एवं निदेशक कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट सांगानेर जयपुर। पूरा मत खोलो। आज के कार्यक्रम में माननीय अतिथिगण के स्वागत संबोधन हेतु मैं श्री सत्यनारायण उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तरी क्षेत्र खादी और ग्रामोद्योग आयोग को आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय केंद्रीय मंत्री MSME एवं सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपालन मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास परम आदरणीय माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री MSME एवं पशुपालन मत्स्य एवं डेयरी विकास परम आदरणीय श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, माननीय अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग आयोग श्री विनय कुमार सक्सेना जी, मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, KVIC के अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, सभी को नव वर्ष की शुभकामना। और नव वर्ष की बेला में आज खादी प्राकृतिक पेंट के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री MSME एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का मैं खादी ग्राम उद्योग आयोग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं हृदय से स्वागत करता हूं, जिनकी प्रेरणा से कुमारप्पा हाथ कागज संस्थान जयपुर द्वारा इस खादी प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया, जो कि भारत में इस प्रकार का पहला प्रोजेक्ट एवं उत्पाद है। यहाँ उपस्थित सम्माननीय अतिथि माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री पशुपालन मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनकी प्रेरणा से हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में एक नई दिशा मिला और माननीय मंत्री जी के आह्वान लोकल फॉर वोकल के बल को बल मिला और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सम्माननीय अतिथि श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी,
माननीय केंद्रीय मंत्री एमएसएमई एवं पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास भारत सरकार का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलता है। खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष आदरणीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी का मैं स्वागत करता हूं, जिनके अथक प्रयास एवं मार्गदर्शन से आज हम इस खादी प्राकृतिक पेंट के निर्माण कर पाने में सक्षम हुए हैं। एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के उच्च अधिकारीगण और खादी ग्राम उद्योग के अधिकारीगण, समस्त मीडिया के बंधुगण का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी के सहयोग हमें अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मददगार रहेगा। आज इस अवसर पर 2 किस्म के खादी प्राकृतिक पेंट, इमल्सन एवं डिटर्जेंट का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के कर कमलों से किया जाना है, जो कि गाय के गोबर से 20 से 30% मिश्रण से निर्मित है, जिसे देश की 3 प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में टेस्ट कराया गया है, जो कि BIS के मानक को पूरा करता है। ये पर्यावरण अनुकूल है और नॉन टॉक्सिक है, वॉशेबल व टिकाऊ है तथा बाजार में उपलब्ध अन्य पेंट के मुकाबले सस्ता है। ये एंटीबैक्टीरियल है और एंटी फंगल है तथा गंध रहित है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत किसानों और गौशालाओं की आमदनी बढ़ाने पर तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने से ओतप्रोत है। इस अवसर पर मैं पुनः माननीय मंत्रीगण, खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष जी का, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गांधी जी ने कहा था, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। इस कथन को चरितार्थ करने वाले श्री विनय कुमार सक्सेना जी, माननीय अध्यक्ष खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिनमें बहुत ज़ील है, जो बेहद क्रियाशील है, उनसे अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें संबोधित कर कृतार्थ करें। एक ऐसी शख्सियत जो सदा देश के हुनरवान कारीगरों और सूक्ष्म लघु उद्योगों के काम करने वाले लाखों उद्यमियों की चिंता करते हैं। एक ऐसे मार्गदर्शक जो हमेशा नई तकनीक और नए प्रयोगों से जन कल्याण के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे ऐसे आदरणीय मंत्री ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी जी, एक बेमिसाल शख्सियत के मालिक, एक बेहद उम्दा इंसान हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, जिन्होंने एमएसएमई मंत्रालय को पहले संभाला है और जिनके निर्देशन पर खादी ने कई नई चीज़ों को अंजाम दिया। हमारे गांवों से जुड़े हुए सादगी की मिसाल जन जन में लोकप्रिय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमएसएमई श्री प्रताप सिंह चारंगी जी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से आए हुए जॉइंट सेक्रेटरी साहब, FA, KVIC के तमाम अधिकारी, मीडिया के हमारे सारे साथियों, आज का दिन ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक इसलिए है कि आज खादी कमीशन एक ऐसे प्रोडक्ट को माननीय मंत्री जी के हाथों से लॉन्च कराने जा रहा है जो हमारी युगों युगों से परंपरा का एक हिस्सा थी। अगर आप भारत के इतिहास को देखें तो गोबर प्राचीन काल से एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता था। अनादिकाल से गाय के गोबर को पूज्य माना जाता था, शुद्धता का प्रतीक माना जाता था
और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसे लिपाई पुताई और अन्य कामों में यूज़ किया जाता था। इसका कमर्शियल पोटेंशियल बहुत था, लेकिन इसके कमर्शियल पोटेंशियल को प्रॉपरली यूज नहीं किया गया। खादी कमीशन ने साइंटिफिक टेक्निक के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके इस खादी प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को वोकल करें, हम अपने उन प्रोडक्ट्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ें जो हमारी धरोहर हैं। और आज इसका लॉन्च उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये पेंट, इसकी कीमत बहुत रीजनेबल है और इसके साथ साथ ये अष्ट लाभ देने वाला पेंट है। अष्ट लाभ हमारे यहाँ पर लगे हुए बोर्ड में मेंशन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि ये एंटीबैक्टीरियल है, साथ में इसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, इको फ्रेंडली है, ऑडरलेस है एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स, कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही है, और नेचुरल थर्मल इंसुलेटर है। गोबर को हमेशा जो है नेचुरल थर्मल इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बनाने में बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और ये पेंट देश की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज पेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पेंट्स को, उनकी क्वालिटी को मैच करती है। ये BIS स्टैंडर्ड को भी मैच करती है और इसे देश की जो टॉप लैब्स हैं वहाँ पर टेस्ट भी कराया गया है और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही इनकरेजिंग हैं। और कल हमारे माननीय मंत्री जी ने अपने ही एक कॉन्फ्रेंस रूम में एक दीवार को इससे पेंट कराया गया है और आप लोग उसको देख भी सकते हैं कि जो कमर्शियल पेंट्स हैं, एक दीवार उससे पेंट की हुई है और एक दीवार खादी की प्राकृतिक पेंट से पेंट की गई है। इस पेंट को लॉन्च करने और इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के पीछे मैं माननीय गिरिराज जी का नाम जरूर लेना चाहूँगा कि बहुत समय पहले उन्होंने एक सपना देखा था कि हम कैसे इसको पेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और मुझे आज बड़ी खुशी है कि वो आज यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं और आज KVIC उनके उस सपने को पूरा करने में सफल हुई है। मुझे याद है कि उन्होंने जयपुर की वो KVIC की संस्था जिसका नाम KNHPI है, जहाँ पर ये पेंट बन रहा है, वहाँ विज़िट किया था और अपनी इच्छा जाहिर की थी। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट, हमारे स्टाफ, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की और इसमें हमने जो हमारे एक्सपर्ट्स थे उनको भी लिया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि पेंट के एक्सपर्ट की ज़रूरत थी। एक एक्सपर्ट को भी अपॉइंट किया गया जिन्होंने हर स्टेज पे हमें गाइड किया और उसके बाद फाइनली ये पेंट बन के तैयार हुआ, जिसको जगह जगह पर टेस्टिंग कराई गई और आज माननीय मंत्री जी के हाथों से लॉन्च हो रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये पेंट सिर्फ पेंट के नज़रिए से ना देखा जाए, इसके पीछे जो मकसद है, जो KVIC का बेसिक प्रमाइस है, वो यह है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इस टेक्नोलॉजी को KVIC ट्रांसफ़र करके जगह जगह देश में इस छोटे छोटे प्लांट्स को लगवाएगी, जिससे रोजगार उत्पन्न होगा, किसानों की आय बढ़ेगी
और उसके साथ साथ लोगों को सस्ता और हाई क्वालिटी पेंट मुहैया होगा। आज इसी कड़ी में जो ये लॉन्च हो रहा है, 2 पेंट बनाए गए हैं, एक डिस्टेम्पर और एक इमल्शन। और जैसा मैंने कहा कि इसकी क्वालिटी BIS स्टैंडर्ड से मैच करती है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में पब्लिक इसे सराहेगी और इसकी मार्केटिंग हम लोग हमारे जो स्टोर्स हैं खादी कमीशन के, उनके माध्यम से और साथ साथ ऑनलाइन भी करेंगे। मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज आप सब हमारे 2 वरिष्ठ मंत्रीगण जो बैठे हैं उनको सुनने के लिए बैठे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने हमें समय दिया इसको लॉन्च करने के लिए, और जिनकी हमेशा से ये प्रेरणा रहती है कि कुछ ना कुछ नया किया जाए। मैं जब भी उनके पास बैठता हूँ वो बताते हैं कि नागपुर में उन्होंने इन चीज़ों को डेवलप किया है जिसकी वजह से इतना फ़ायदा हुआ, और ये शायद उनके सपनों की कड़ी में बिल्कुल फिट बैठता है। और जब मैंने उनको इसके बारे में बताया था तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। और मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ कि खादी कमीशन कुछ और चीज़ों पे भी काम कर रहा है, और जो मैं आपको जल्द ही उसके रिजल्ट्स के साथ मिल के बताऊँगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें समय दिया, और ख़ास तौर से माननीय गिरिराज जी का कि वो आज यहाँ हमारे बीच आए, और मुझे यकीन है कि ये पेंट भारत में एक नई क्रांतिकारी लाए, एक क्रांतिकारी की नींव डालेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष खादी ग्राम उद्योग आयोग। आज जिस प्राकृतिक पेंट का शुभारंभ किया जाना है उसके ऊपर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा। ये पेंट इको फ्रेंडली, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, गंध रहित, नॉन टॉक्सिक, किफायती, भारी धातुओं से मुक्त और प्राकृतिक थर्मल इंसुलेटर जैसे 8 खूबियों यानी कि अष्टलाभ से युक्त है। खादी प्राकृतिक पेंट हमारी उस भारतीय परंपरा का प्रतीक है जहां हम स्वदेशी उत्पादों की आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता बढ़ाने एवं गांधी जी के ग्राम विकास की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास करते हैं। नई सदी का भारत में बना एक आत्मनिर्भर उत्पाद।
न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुखतप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। ना तो मुझे राज्य की कामना है, ना मुझे स्वर्ग की कामना है, ना मुझे मोक्ष की कामना है। मेरी तो कामना है कि दुख से तपते प्राणियों के जीवन में दुखों को हर सकूं। ऐसे विचार अपने मन में रखते हैं। आपके वक्तव्य बहुत कुछ कहते हैं। श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, माननीय राज्य मंत्री MSME, मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से अनुरोध है कि इस अवसर पर हमें संबोधित कर अनुग्रहित करें। बोलो भारत माता की। ते कमजोर कहीं नहीं, पूरा ताकत लगाइए। बोलो भारत माता की। नागर जी और आज के मुख्य आकर्षण हमारे MSME विभाग के जो मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, पशुपालन, डायरी और मत्स्यिकी विभाग के मंत्री मेरा बड़ा भाई हमारा गिरिराज जी, और BK सक्सेना जी जो KVIC के चेयरमैन, और मेरे सामने उपस्थित बहनों और भाइयों, सारे अधिकारी वर्ग, गणमाध्यम के प्रतिनिधि, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ। आज एक पुण्यतिथि है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है। भारत के तरुणाई का प्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार ने 1985 में विवेकानंद को स्वीकार किया, इसलिए इनका जन्मदिन को नेशनल यूथ डे के रूप में आज तक पालन किया जा रहा है। और इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण लंचिंग प्रोग्राम KVIC के द्वारा हो रहा है, इसलिए मैं सभी को विशेष अभिनंदन करता हूँ। गौ माता कामधेनु, इसको सिद्ध करने के लिए ये प्रस्तुत हुआ है। ये एकमात्र प्राणी है जिनका मल भी मल नहीं है, मल शोधक है। क्योंकि आप तो किसी प्राणी का मल को भित्ति पर नहीं लगाएंगे, सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य का मल को छुएंगे नहीं, लेकिन गौ माता का मल वो कभी कभी मानव मल को भी खा लेती है, फिर भी मल शोधक हो जाता है उनका मल। ऐसा दिव्य शक्ति परमात्मा ने दिया। ये विधाता का मानव समाज के लिए, प्राणी समाज के लिए, सृष्टि के लिए एक अमूल्य वरदान है गौ माता। और इनका मल से ज़्यादातर यही कच्चा माल है, और बाकी सब मिला करके हमारा एक वैदिक विज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वय करके KVIC ने ये प्रस्तुत किया है। हमारा देश में इसकी ज्ञान सामान्य आदमी को था, गांव के अनपढ़ महिलाओं को भी था, इसलिए जो मिट्टी के घर में आज तक भी हजारों साल से गोबर से लिपा पोछा करते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम था कि गोबर का ये चमत्कारी शक्ति के विषय में, ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन फंगल है, ये बिल्कुल कीटाणुनाशक है। ये आप प्रयोग भी कर सकते हैं। किसी लेटरिन में ले करके गोबर का पानी को डाल करके आप देख सकते हैं कि क्या इसका प्रभाव है, तुरंत गंध निकल जाएगा। आप टंकी में इसको प्रयोग कर सकते हैं, मैंने किया है। इसलिए इसका कई बार प्रदूषण दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक रमणीय कहानी मेरे को याद आता है, मैंने 20 साल पहले एक सज्जन से सुना था। एक संत था, वो संत जा रहे थे, किसी व्यापारी, उनका एक फैक्ट्री चल रहा था, वो बड़ा निराश मन में जा रहा था। संत को प्रणाम किया, उनको गुरु मानता था। संत ने पूछा, क्या बेटा व्यापार ठीक चलता है? नहीं नहीं, व्यापार पूरा ठप हो गया, बंद हो गया। क्यों? वो मेरा फैक्ट्री से जो स्लाज निकलता है, इसके कारण पोल्यूशन इतना हुआ है, जन आंदोलन हो गया है, वो फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। सरकार ने आदेश पत्र दे दिया। अच्छा, तुम एक छोटा सा काम करो, क्या? कोई गौशाला से संपर्क करो, गौशाला का सारा गोबर और गोमूत्र को खरीद करके ले आओ, उनको अच्छी मात्रा से पानी में मिलाओ और उनको ये स्लाज के ऊपर छिड़को। 15 दिन में, 1 महीना में तुमको अच्छा खाद मिल जाएगा। तुम इसको पैकेट करके बेच सकते हो, डबल लाभ होगा, फैक्ट्री भी चलेगा। वो ऐसा किया, वो ऐसा भी हुआ, वो उसको पैकेट करके अच्छा उत्कृष्ट खाद के रूप में बेच करके डबल प्रॉफिट किया। ऐसा कई घटना है गौमाता के द्वारा ये, जिसका मलमूत्र पूरी सभी जनता की काम में लगता है। एक पेड़ के नीचे गौमाता सो जाती है, लेकिन जब उठकर जाती है, उनको छाया प्रदान किया पेड़, ये ऋणी किसका नहीं होता, सबको ऋणी बना देती है। उधर गोबर दे देते हैं, पौष्टिक तत्व दे दिया है। गोबर गौमाता को हम क्या देते हैं? जो हम नहीं खाते हैं उसको देते हैं,
लेकिन टेकिंग वेस्ट गिव्स अस द बेस्ट। वेस्ट प्रोटीन देता है गोरस के रूप में, बेस्ट विशोधक देता है, औषध देता है गौमूत्र के रूप में, और बेस्ट खाद देता है गोबर के रूप में। गोबर से आज वॉच बनता है, घंटा बनता है, दंतमंजन बनता है, साबुन बनता है, पेंट्स बनता है, कई प्रकार का, हजारों प्रकार का चीज गोबर से बनता है। और उसको एक ग्रामोद्योग के रूप में पूरे भारत में स्थापित करके गांव का स्थिति को हम समृद्ध कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री कोरोना की ये भयंकर कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की आह्वान दिया। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति और हर गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा सारा आवश्यकता हम विदेश से नहीं खरीदेंगे, इंपोर्ट को जीरो बनाएंगे और हमारा आवश्यकता पूरी करेंगे, भारत का डोमेस्टिक मार्केट को कब्जा करेंगे और विश्व की बाजार को भी कब्जा करेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत का घोषणा सार्थक होगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण पहल है, केवीआईसी का ये क्रांतिकारी आविष्कार है और इसके द्वारा भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और कई प्रकार का आविष्कार भी हुआ है गोबर से, और माननीय मंत्री द्वयों की प्रेरणा से, माननीय हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से कई प्रकार का चीज़ आगे भी बनेगा। और हमारा जो टेक्नीशियन से, टेक्नोक्राट से, जो साइंटिस्ट से, उनको भी मैं निवेदन करता हूँ, उन्होंने अच्छा काम किया है लेकिन और भी अच्छा करना है। वी हैव डन गुड बट वी हैव टू डू बेटर। स्काई इज द लिमिट। हमारा माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि जो टारगेट दिया है, ये टारगेट कुछ फाइनल टारगेट नहीं है, वो मिनिमम टारगेट है, जस्ट पास मार्क है, ये सेटिस्फैक्ट्री मार्किंग नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो फाइनल टारगेट नहीं है, इसलिए स्काई इज द लिमिट। हमारा टारगेट का कोई सीमा नहीं है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों का आय का दुगनी करना मिनिमम टारगेट है। किसान का आय का 5 गुण भी किया जा सकता है। सारा विश्व स्तर में एक प्रतिस्पर्धी देश के रूप में हमको आगे बढ़ना है। भारत का ऐसा गौरव में अतीत था, उसको आगे भी और गौरवशाली बनाना है। इसलिए हम सबको मिलकर के काम करना है। और ये पेंट एक चमत्कारी आविष्कार है, इससे किसानों का आय बढ़ेगा, गौ माता कत्लखाना जाने से बच जाएगा। जब गोबर और गौमूत्र से उनको साल में 30,000, 40,000, 50,000 रुपया मिलेगा, 60,000 रुपया मिलेगा, गाय को बेचेगा क्यों? जो दूध देने वाली गाय नहीं है, लूला, लपंग, अपंग, ऐसा गाय है, दिव्यांग गाय है, वो भी 50,000 रुपया में उनका गोबर गौमूत्र बेचा जाएगा। अगर पेंट बनेगा, वॉच बनेगा, दंतमंजन बनेगा, इसमें पावर जनरेट होगा, तो ये क्यों बेचेगा? इसको प्रचार कैसे किया जाएगा? टेक्नोलॉजी को ये ट्रांसफर करेगा केवीआईसी, और प्रचार आप लोग करेंगे, सारा जनता, गणमाध्यम के प्रतिनिधि आप लोग करेंगे, और एक कर्म संस्कृति का प्रारंभ हो जाएगा जिसको हमने छोड़ दिया है। ये कर्म संस्कृति के द्वारा भारत का पुनः अभ्युत्थान होगा, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार बनेगा। महात्मा गांधी बोलते थे, नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस इज द सॉल्यूशन टू आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, इंडिया लिव्स इन कॉटेजेस। इसलिए एक कुटीर को उठाना होगा, किसान को, मजदूरों को उठाना पड़ेगा, श्रमिकों को उठाना पड़ेगा। इसके लिए गाय ही सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। खादी और गाय के द्वारा भारत का आर्थिक कायाकल्प हो सकता है, और आज इसका शुभारंभ हुआ है। इसलिए मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके और गांव-गांव में ऐसा छोटा-छोटा प्लांट बना करके गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी के साथ मेरा वाणी को विराम देता हूं। बोलो भारत माता की वंदे। धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री एमएसएमई, आपके वक्तव्य बेहद महत्वपूर्ण है। आपने जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मशहूर लेखक मिलन कुंदेरा ने लिखा है, बिजनेस हैज़ ओनली 2 फंक्शंस, मार्केटिंग एंड इनोवेशन। आप इनोवेटिव आइडिया का खजाना हैं। आप जब बोलते हैं तो सुनता ज़माना है। श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री मछली पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय से अनुरोध है कि इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन देकर उपकृत करें। आज मैं कौन से शब्द से शुक्रिया अदा करूं, धन्यवाद दूं अपने देश के इनोवेटिव मिनिस्टर माननीय नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने सपनों को साकार करके केवीआईसी के चेयरमैन नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में
एक वो काम किया है जो शायद मैं जब कभी बोलता था आज से 2 साल पहले ढाई, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के अवसर पर 2 व्यक्ति को जो इस मंच पे नहीं है, डॉक्टर खान और शुक्ला, एक अधिकारी हैं, एक साइंटिस्ट है। मैं आज के अवसर पर मान्यवर प्रताप सारंगी जी, जिनकी वाणी, जिनका जीवन गाय गरीब गांव से जुड़ा रहा, उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा प्रकट की। सामने बैठे हुए पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सुभाष जी, हमारे अधिकारी अलका गर्ल जी, सुधीर जी, तमाम KVIC के अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आज मेरी खुशी को किसी पैमाने से नापा नहीं जा सकता, और इसलिए खुशी ज्यादा है कि नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जब मैं MSME को ज्वाइन किया था एज ए राज्य मंत्री, तो उन्होंने मुझे कहा था कि गिरिराज जी गांव में रोजगार देगा, आप चरखा को सोलर वाला चरखा चलाओ। मैं लगा रहा जितना हो सका, KVIC विभाग, उन लोगों ने मिलकर के एक हाइट पर ले जाने का काम किया। और ये पेंट जब KVIC के चेयरमैन सक्सेना साहब आए मुझे, तो मैं 1 मिनट के लिए देखते रह गया कि जब मैं एक दिन ये मेरे आवास पे आए, उन्होंने कहा कि कचरे से कागज मैंने बना लिया। कचरे को कागज की वो इंस्टीट्यूट है जयपुर में, तो मैंने आग्रह इनको किया कि जो साइंटिस्ट है जरा उसको कहिए कि कागज बनाने के लिए फाइबर है, गोबर में भी फाइबर है, गोबर से बना दे। तो इन्होंने गोबर से भी उस साइंटिस्ट को तुरंत मुझसे बात करवाया और किया, गोबर से कागज भी बन गया। तो मनुष्य लोभी होता है। मेरे मन में आया कि मैं गांव का आदमी, गरीब परिवार, साधारण परिवार, उस समय तो बहुत कम लोग का हमारे बिहार में पक्के का मकान, इसको हम लोग पक्के का मकान कहते थे, ईंट से, सब लोग गाय के गोबर से ही मकान को लीपी पोती होता था। तो मैंने शुक्ला जी और खान साहब को कहा कि भाई हमारे पूर्वज जब इतना कर दिए कि डिस्टेम्पर इसमें है, तभी तो इसका सारे एडहेसिव गुण है, आप एक प्रयास कर सकते हैं क्या? तो खान ने कहा कि सर बिल्कुल, और शुक्ला जी और खान ने मिलकर के तब तक हमारी पारी खत्म हो गई। एक छोटा सा मशीन नवादा कंस्टिट्यूएंसी में मैं ले गया, पेंट बनाया जैसे तैसे खान को बुला करके, और वो गांव के मंदिर और इन सब जगहों में दिया। लेकिन उसका स्टैंडर्डाइज MSME के DC और सेक्रेटरी ने पेंट इंडस्ट्री को भी बुलाया, किसी ने इसको काटा नहीं, किसी ने टेक्निकली नहीं काटा, क्योंकि इन्होंने 1-2 टेस्ट कराया था, अभी तो खैर 6 लैब से टेस्ट कराया है। और जब उस दिन सुना तो गडकरी जी का एक ट्वीट था, तो अगर गिरिराज ट्वीट करता तो कहीं जाके अटक जाता। गडकरी जी ने ट्वीट किया तो अटका नहीं,
वो फुलझड़ी की तरह फैल गया। वो ऐसा फैला कि 100-200 लोगों ने KVIC में इसकी टेक्नोलॉजी लेने के लिए आवेदन किया। ये नेचुरल, कोई बनावटी नहीं है। अभी पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि ये जो पेंट है उससे कितना अच्छा है। हम के ये पेंट तो उसका नकल किया है, ये पेंट तो गोबर का नकल किया है। असली पेंट तो गोबर ही है, डिस्टेम्पर ही है। इसमें थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग किया है, लाल पियर हरियर बना दिया है, मिर्च मसाला लगा दिया है। इन शुक्ला जी ने कहा कि बिना मिर्च मसाला लगाए हुए KVIC सक्सेना जी की खूबी है, वो किसी भी चीज को बढ़िया से प्रेजेंट कर देते हैं। तो गोबर से बने पेंट को क्यों नहीं हो। जिस गोबर में सारे तत्व माने, आप देखते होंगे गांव में उपला ठोका जाता था, उस ईंटे पर फंगल नहीं लगता। जो गांव से जुड़े लोग हैं वो केवल अपने दिमाग पर ध्यान देके कर, उसमें एक बैक्टीरिया होती, जो बैक्टीरिया जितना गर्म होता, जितना सूखता, उतना ज्यादा वो दीवार पर अपना एक्शन दिखाता। तो आज वो मौजूद है। कई तरह के मेटल हैं, जिस मेटल की जरूरत है वो गोबर में मौजूद है। इसलिए मेरा तो आज मानना है कि नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में ये देश के अंदर, मैं एक कल्पना किया था नवादा से कि 350 स्कूल था एक जिले में प्राइवेट। मैंने कहा उन लोगों से कि ये पेंट बनेगा तो आप यूज करोगे, कहा 200%। केवल एक जिले में एक होगा। हम नहीं कहते कि बड़ी बड़ी कंपनी का हम दुकान बंद कर देंगे। बड़ी बड़ी कंपनी से कहूंगा KVIC से टेक्नोलॉजी ले। आज भारत के अंदर में 60,000 करोड़ का ये मार्केट है, 12 से 15% का ग्रोथ है। उस ग्रोथ में इस टेक्नोलॉजी, आज तक लोग, आप देख रहे होंगे कोरोना के काल में लोग इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे, अब ये दीवार की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ये पेंट दीवार की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, उसकी मजबूती को बढ़ाएगा। मुझे जिस दिन एक सरकार ने बड़ा एडवर्टीजमेंट निकाला, नाम नहीं लूंगा, 2 रुपये किलो गोबर, मैं मंद ही मंद मुस्कुरा रहा था। ये पापड़ फोड़ पहलवान बन रहा है। जिस दिन आ जाएगा उस दिन 5 रुपये 10 रुपये किलो KVIC के मॉडल पर, MSME के मॉडल पर, नितिन गडकरी के जुबान पर ये मिनिमम 5 से 10 रुपये किलो। इंडस्ट्री में फीलर होता है पेंट में, ये ड्राई फीलर बनेगा। जितने बायोगैस है उसकी सैलरी से, मैं कपड़ा खोज रहा था आज आपको समर्पित करने के लिए। नवादा खादी में मैंने बायोगैस से उसको रंगने, बायोगैस के सैलरी से गोबर को रंगा था, गोबर से कपड़े को, पुरानी व्यवस्था से। यानी इसमें पूरी ताकत है गोबर में, कपड़े को डाई करने का, दीवार पर प्लास्टर पे डिस्टेम्पर करने का। मैं तो समझता हूं अब हीरा तो दिखता है लेकिन जौहरी उसे पकड़ता है। अब ये नितिन गडकरी जी ऐसे जौहरी हैं जो जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उससे पहले ही मुझे दिखाया था चीनी मिल और कहा था कि गिरिराज जी ये हम एथेनॉल पैदा करेंगे
मुझे ध्यान में है कि 2000 बिहार की सरकार थी, 7 में गए थे, 5 या 6 में बिहार में प्रेजेंटेशन देने कि सड़क को कैसे गुणवत्ता युक्त जल्दी बनाया जा सकता है। उसके बाद हम गए थे नागपुर, और उस समय इन्होंने एथेनॉल की बात की थी। अभी ये कहा है कि मैं एक छोटा सा यूनिट किसानों के लिए मॉडल खड़ा किया हूँ। ये एक इनोवेटिव मिनिस्टर हैं और ये मार्केट को बड़ा साइज में करने वाले हैं, क्योंकि इनकी गुडविल है। एक दिन मेरे विभाग के विषय में कि आदमी की तरह, सरोगेट मदर की तरह एम्ब्रियो से गाय के बच्चे को पैदा करना, इन्होंने कहा गिरिराज जी बहुत ज़्यादा इस पर कीमत है, चलो बैंक से दिलाता हूँ। हम कहा गडकरी जी मेरा डिपार्टमेंट गाय का है, इसमें टोल टैक्स का कहीं जगह नहीं है कि रोड के लिए पैसा बैंक देगी तो वसूल लेगा। लेकिन इनकी सोच कि इन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट से बछिया ली नागपुर में, और इनका सोच, मैं अब जिस दिन ये समय देंगे कि पूरे देश में 600 जिलों में 700 जिला है, कम से कम इसको स्टार्ट करो जिला वाइज, कैसे लैब को पहुंचा सकते हो, ये इनका सोच रहता है। मैं कोटि सा धन्यवाद पूरी टीम को, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व को, सक्सेना जी के टीम को और प्रताप सारंगी जी के सहयोग को मैं कोटि सा धन्यवाद देता हूं, और कहता हूं कि आने वाले दिनों में कोई 2 रुपया खरीद का करोड़ों रुपया का एडवर्टीजमेंट देता हो और उसकी चर्चा होता हो, आने वाले दिन में ये 5 से 10 रुपये किलो जब होगा तब लोगों को समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने हमें इस अवसर पर मार्गदर्शन देकर उपकृत किया। विकास और प्रगति की नई कड़ी आ गई, यकीनन लोग कहेंगे उपलब्धि बड़ी आ गई। उम्मीद है रंगीन होंगे दिल दरो दीवार, जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। माननीय छत्तीसगढ़ द्वारा अब पहली बार गाय के गोबर से निर्मित खादी प्राकृतिक पेंट का शुभारंभ किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, ड्रीम ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और हैं जो हार गए आसमान से। बाहों से राहों को काटूं इतना साहस रखता हूँ, अरे मैं वो जादूगर हूँ जो मुट्ठी में पारस रखता हूँ। आप हैं हम सबके प्रिय आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री, आप अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करेंगे सर। मेरे सहयोगी आदरणीय गिरिराज जी, हमारे विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय सारंगी जी, जिनके नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग कमीशन ने बहुत अच्छे अच्छे उपक्रम यशस्वी किए हैं, और आज का भी यशस्वी उपक्रम जिनके मार्गदर्शन में पूरा हुआ है, ऐसे सक्सेना जी, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र के आदरणीय सुभाष जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, पत्रकार भाइयों और बहनों, आज बहुत खुशी है
कि जो सोच रखकर हम आगे जा रहे हैं उसमें एक बहुत अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत आज हुई है। मैं कोई भी विषय का मूल्यांकन वैज्ञानिक आधार में करता हूं और इसलिए मैं जो कुछ बात कह रहा हूं वो टेक्निकली परफेक्ट होगी वही कहूंगा। इकोनॉमी की भाषा में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, मास प्रोडक्शन विथ मासेस, जिसका उल्लेख सारंगी जी ने किया था। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जीडीपी ग्रोथ निग्लिजिबल है और जिसके कारण देश की प्रगति और विकास नहीं दिखता। और इसलिए कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ वनवासी क्षेत्र है, जहाँ जंगल है, उस क्षेत्र में, और जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्षेत्र है, उसका विकास करना, यही आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिक कल्पना है। आपको पता होगा 1947 में गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है, पर 30% पॉपुलेशन ये भारत से इंडिया में आई है। ये ग्रामीण भारत से, कृषि भारत से अर्बन भारत में आई है और जिसके कारण हमारे देश में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता, इन सिटियों के समस्या भी गंभीर खड़ी हुई है। ये कोई खुशी से नहीं आए, ये मजबूरी से आए। गांव, गरीब, मजदूर और किसान को गांव में रोजगार नहीं है और गरीबी और भूखमरी के कारण ये सब लोग शहर की ओर दौड़ के आए। क्या हम ऐसा आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं कि जिसमें फिर से एक बार दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर के लोग फिर से अपने गांव की तरफ जा सकते हैं? इस सवाल का मैं उत्तर आत्मविश्वास के साथ देता हूं, यस, ये संभव है। तो ये संभव है तो इसमें कौन सी दिशा में काम करना है? इसमें दो थेरीज हैं जिसका जिक्र मैं हर समय करता हूं। एक थेरी है नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। ये हमारा भविष्य है जिसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आज पूरे वर्ल्ड में भारत का डंका बजा रहे हैं। दिस इज कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। और दूसरी थ्योरी जो है कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। अब पहली बात तो ऐसी है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है, उसको गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्त करना है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज द इंपॉर्टेंट मिशन एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो उसको अगर बदलना है तो यह केवल भाषण से नहीं होगा। गांधी जी ने ढांचा बता दिया है कि ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि उद्योग, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और मैं इकोनॉमिक भाषा में आपको बता रहा हूं कि हमारे देश के आर्थिक विकास में, जीडीपी ग्रोथ में, हमारा एमएसएमई 30% कंट्रीब्यूट करता है। टोटल एक्सपोर्ट हमारा 48% एमएसएमई से होता है और अभी 11 करोड़ जॉब्स एमएसएमई ने क्रिएट किए हैं, 11 करोड़ जॉब्स। अब हमारा ये संकल्प है कि हम लोग ये 30% जो जीडीपी ग्रोथ में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है वो 50% करने का हमारा मानस है। जो 48% एक्सपोर्ट है वो 60% करने का मानस है और जो 11 करोड़ जॉब है उसमें 5 करोड़ नए जॉब्स, जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे, उसमें 5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करने की हमारी जिम्मेदारी है। यही आत्मनिर्भर भारत है। गरीबी का निर्मूलन यही है। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। वी नीड टू फाइंड आउट वेयर इज इकोनॉमिक वायबिलिटी। अब गाय के बारे में
मैं बहुत साइंटिफिक रूप से बात कर रहा हूँ। मुझे पहली बात तो गाय पवित्र पशु है वगैरह सभी बातें ठीक है, मेरी भी श्रद्धा है, पर मैं पत्रकार मित्रों आपके सामने मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेहरबानी करके कोई पेंट खरीदी करे। मैंने सक्सेना जी को कहा कि देश की सबसे बेस्ट एजेंसी के पहले मुझे रिपोर्ट चाहिए, और इसलिए पहली बात मैं टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करते हुए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मिलने वाला प्रोडक्ट हो तो बात करूंगा। ऐसा नहीं है भाई हमारा ले लो, गरीब आदमी हमारी चीज़ खरीद लो, ये धंधा नहीं करना है। हम ठाठ से धंधा करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ऐसी है कि वेस्ट टू वेल्थ की ये जो थ्योरी है, एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार इकोनॉमी बदल सकता है। अब जो गिरिराज जी 2 रुपये किलो की बात कर रहे हैं, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 5 रुपये किलो गोबर खरीदता है। एक गाय जो होती है वो दिन भर में 20 से 30 किलो उससे गोबर निकलता है। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ का इकोनॉमिक्स टेक्निकल ये हुए बिना मैं बात ही नहीं करता, और इसलिए ये अगर गाय जिसको हमारे यहाँ मराठी में भाकड़ गाय कहते हैं, हिंदी में क्या कहते, जो गाय दूध वगैरह नहीं देती उसको अलग अलग भाषा, जो दूध भी नहीं देती है, हाँ, तो वो अभी ये देखिए कि इकोनॉमिक्स कैसे बदलेगा। अगर 20 किलो अगर गोबर आएगा और 5 रुपये किलो भाव मिलेगा तो 100 रुपये मिल गए। फिर गोमूत्र से फिनाइल बनता है, 10 चीज़ें बनती है, उसका भी पैसा मिल जाएगा। और गाय को मैं ऐसा कहता हूं कि गोहत्या बंदी बिल्कुल सही बात है, पर जब गाय से अगर उत्पन्न मिलेगा तो गाय कोई बेचेगा क्यों? गिरिराज जी ने जल्दी जल्दी में बताया। मेरा आपसे अनुरोध है, आप एक बार गिरिराज जी के पास जाकर, मैं भी उस स्कीम में उनके पीछे लगाऊं। मेरा सपना है। क्या सपना है? 1962 में ब्राज़ील ने हमारे देश से एक साहिवाल जात का सांड बुल ब्राज़ील लेके गए, और साहिवाल बुल के संतति जो पैदा हुई आज ब्राज़ील में, वो 60 लीटर की गाय है। अब उस गाय का जो ओरिजिन था, उसका एक बुल था, उसका सीमेंस हम इंडिया में ला रहे हैं, और वो सीमेंस में हम गाय का पेट भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और वो सीमेंस जो है गाय जब गर्म होगी तो वो 60 लीटर वाली जो गाय है उसका जो बूल है, उसका सीमेंस हम उसको यहाँ के 2 एकड़ वाले 2 लीटर और 1 लीटर वाले गाय को देंगे, तो जो गाय तैयार होगी वो 20 से 25 लीटर दूध वाली तैयार होगी, देशी गाय। ये जर्सी की और उस्टन की कोई ज़रूरत नहीं। अब उसी गाय का पेट अगर पूरा किया है हमने सब, मैं हमारे यहाँ नागपुर में हुआ है, गिरिराज जी आए, 5 बछड़े हुए, 5 जैसे बेटी बचाओ अभियान है वैसा ये हमारे यहाँ बछड़े। अच्छा, इसमें और टेक्नोलॉजी हुई है कि गाय को हम ऐसी टेक्नोलॉजी है कि 100% पकड़ लो आप, गोरी ही होगी, गोरा नहीं होगा। है ना, इधर लड़का चाहिए बोलते हैं बेटी बचाओ, उधर बेटा बचाओ काम करना पड़ेगा। 100% गोरी। और हमारे यहाँ 5 गोरे हुए और 5 गोरी हुई। जो गोरा हुआ है जिसका बुल बनेगा वो भी 5 लाख रुपए का, और हर गांव में ये बुल जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान में जिसकी स्कीम अब गिरिराज जी ने तैयार की, और मैं पत्रकार बंधुओं को कहूँगा, दिस इज़ द बेसिक थिंग। पूरे देश की हर गाय, देशी गाय अगर 20 से 25 लीटर दूध देने वाली होगी तो देश की इकोनॉमी गांव की सुधरेगी नहीं क्या? कोई है ज़रूरत? कोई ठाटिक को बेचेगा? गोमूत्र बेचेगा तो उसके लिए 3-4 रुपये लीटर, गोबर बेचेगा तो 5 रुपये किलो, फिर दूध बेचेगा तो उसका भाव है 20 लीटर 25, तो गाय कोई बेचेगा ही नहीं। सब लोग बोलेंगे मैं गांव गया भी तो मेरे घर पे रखो। दिल्ली वाले बंगले वाले भी बोलेंगे घर में 4 गाय रख लो, लाख रुपए महीने की आमदनी होगी, यही होगा। तो पहली बात, एक गाय एक नीम का झाड़ एक परिवार की इकोनॉमी बदल सकता है, और ये रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। हमारे विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर 80,000 करोड़ है, और मेरा एक मिशन है। अब कभी कभी
बहुत बड़ा है, पर आपके आशीर्वाद से मैंने ज़िंदगी में जो बोलता हूँ वो हो ही जाता है। मुझे कोई पत्रकार मैं करे कोई भाषण रिकॉर्ड कर लो बोलो और मैंने बोला और हुआ नहीं, ऐसा होता ही नहीं। 100% अकाउंटेबिलिटी है। अब मैं कह रहा हूँ, नहीं होगा तो आपसे माफ़ी मांगूंगा कि 5 साल में विलेज इंडस्ट्री को 5 लाख करोड़ को बनाना है। अब बहुत इकोनॉमी की भाषा में बताता हूँ, ये पेंट इंडस्ट्री कितनी है, वॉल्यूम 60,000 करोड़ का। अभी मैं बायोफ्यूल की इकोनॉमी की बात करता हूँ, इंपोर्ट कितना है पेट्रोल डीजल और क्रूड ऑयल का, 8 लाख करोड़ का। मैं चाहता हूँ कि अभी इकोनॉमी कितने की है, 20,000 करोड़ की। हमारा सपना क्या है, विलेज में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर किसान ने तैयार किए हुए फ्यूल पर चलेंगे। आ गया फ्यूल, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी सक्सेसफुली चले। अब हमारी 20,000 करोड़ की इकोनॉमी है, हमको 2 लाख करोड़ की बनानी है। अब राइस, मक्का, शुगर केन जूस, मोलाइसेस सबसे बनने का वो अलग विषय है। मेरे यहाँ एक भट्टी रखी हुई है, आगे जाके देख लेना, हाथ सेकने के लिए बनाई हुई है, वो इथेनॉल है उसमें, और वो कैसी जलती है देखो, कैसा मशीन है, कोई ठंड में बहुत अच्छी है। तो अगर दिल्ली में ये गैस के बजाय और पेट्रोल डीजल के बजाय या मिट्टी के तेल के बजाय यही चला है तो किसान को मिल गया। अब 6,000 करोड़ की इकोनॉमी अगर इस पेंट की बनेगी, अच्छा आप ये सबसे पहली बात है कि किसी का आशीर्वाद करके मत खरीदी करिए। मेरी ये दो खिड़कियाँ दिख रही है, ये दीवार अंदर जाके आप देख लीजिए। और मैंने कल पूरा पेंट मारा हमारे यहाँ, मैंने खुद चेक किया, अभी गिरिराज जी ने भी देखा, आप जाके भी देख लो। ये जो पेंट है, ये नाम नहीं लेना चाहता मैं, पर कोई नेरोलैक एशियन पेंट के क्वालिटी में कम नहीं है। इसकी 3 लेबॉर्ट्री है, देश की सबसे स्टैंडर्ड। ये डिस्टेम्पर और इमल्शन 2 प्रकार के होते हैं। नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई, श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली, नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद। अब ये 10 आपको इसमें 8 प्राकृतिक रीजन बताया इन्होंने, वो क्या क्या है, इको फ्रेंडली है। अब इसमें काऊ डंग है, इमल्शन में और डिस्टेम्पर में टिटेनियम डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट ने चुना है, और लिंसीड ऑयल रेजिन इमल्शन में है, फिर एक्रिलिक बाइंडर दोनों में है, और प्रिजर्वेटिव्स है, और इसमें गाय का गोबर है। अब ये जो बना हुआ पेंट है, ये स्टैंडर्ड्स में ISI के और इसके जो स्टैंडर्ड्स है, इसमें मार्केट में इमल्शन और डिस्टेम्पर में मार्केट में अवेलेबल सबसे अच्छे ब्रांड के पेंट से अच्छा है, इको फ्रेंडली है, क्योंकि इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है गोबर की। यह पूरा स्टडी किया गया, यह सर्टिफिकेशन है। अब ये पेंट का भाव है 225 रुपये लीटर, और बड़े कंपनी का भाव है 550 रुपये लीटर। अब आधे भाव में आपको अगर ये पेंट मिलेगा, और हर गौशाला देश में, हर गांव में बैल है, गाय है, भैंस है, वहाँ सब जगह पर गोबर अवेलेबल है, और हर गांव में अगर पेंट बनेगा तो 6,000 करोड़ की अगर ये इकोनॉमी बन जाएगी, तो ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए देश की इकोनॉमी को गांव की ओर चलना है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान को केंद्र बिंदु मानकर हमको काम करना है, और उसमें ही थोड़ा सा बाजुवटी है। जो महिला पत्रकार है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जूते चप्पल रखी है, इसमें बनारस की जो सिल्क साड़ी पहनते ना, उसका कवर किया है। इसमें खादी डेनिम जो अरविंद मिल हमसे खरीदती है, और लिवाइस करके अमेरिकन ब्रांड है जीन का, हमसे खरीदती है, खादी की, वर्ल्ड में, अमेरिका में है, वो यूज़ किया गया है। और आप जो लड़की है, लड़के हैं यहाँ उपस्थित, मेरा अनुरोध है आप इसको पहनिए। मैंने अभी इनको कहा, थोड़ा सा अच्छे लोगों का क्या है, प्रोफेशनल मार्केटिंग वीक होता है। जो ईमानदार और अच्छे होते हैं वो मार्केटिंग में और प्रोफेशनल में वीक होते हैं। तो मैंने इनको कहा कि अगले बार कार्यक्रम करना है, हेमा मालिनी जी को मैंने कहा इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, इसका ब्रांडिंग करेंगे, ऐसा एक स्टेज बनाएंगे,
और हेमा मालिनी जी को कहेंगे कि एक एक चप्पल पहनकर आप 10 चप्पल पहनकर राउंड मारिए और सबको कहेंगे फोटो छापो। अभी सारंगी जी ने जूता पहना तो आप नहीं कुछ लिखेंगे छापेंगे, मैंने छाप लिया तो भी नहीं करेंगे, गिरिराज जी ने किया तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे पर हेमा मालिनी ने जूते पहने चप्पल पहनी तो तुरंत न्यूज़ बन जाएगी अमिताभ बच्चन जी ने जूता पहन लिया तो आ जाएगी। तो मैं अभी ये करने वाला हूँ और ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। अब बनारस की सिल्क को, शालू जो बनता है साड़ी को, उसको जूते पे लगना, मधुबनी पेंटिंग है इसमें, बिहार का मधुबनी पेंटिंग का जूता बनाया हुआ है, टसर का है, और ये मटेरियल यूज किया है, इसमें प्राणियों के चमड़ी नहीं है। अभी ये इकोनॉमी बनेगी। अभी इथेनॉल की इकोनॉमी मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ की बनाना है, उसके लिए एमएसएमई की तरफ से हम योजना बना रहे हैं। और यही अगर ग्रामीण में अगर होगा, रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगी, सुखी समृद्धता संपन्नता आएगी, तो गांव के लोग क्यों शहर में आएंगे। अभी मैं सक्सेना जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। ये थैली आपको मिलने वाली है, ये इसमें प्लास्टिक है और पेपर पल्प है। वो जयपुर के नाले का प्लास्टिक इकट्ठा किया हुआ उससे बनी हुई है, वेस्ट टू वेल्थ, बहुत साफ करके, गंदा नहीं है वो, क्लीन किया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज ये लेकर आप, ये वहाँ की बनी हुई है। और धीरे धीरे क्वालिटी में मैंने अभी सक्सेना जी को कहा है कि देश में ऑयल पेंट में काम करने वाली सबसे बेस्ट आईआईटी जो होंगी, हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, LIT। और मैं बिजनेसमैन भी नहीं हूँ और उद्योगपति भी नहीं हूँ, मेरी खुद की लेबॉर्ट्री है और मैं इतने चीज़ें बनाता हूँ और वो वर्ल्ड में गई। शक्कर से साबुन बनाता हूँ, अब रशिया में फैक्ट्री डाल रहा है, वो दुबई में डाल रहा हूँ, पूरा एक्सपोर्ट करता हूँ। इको फ्रेंडली साबुन है, कोई भी मार्केट के साबुन से सबसे अच्छा केमिकल से, और प्राइस भी सस्ती है। तो ऐसे अनेक अभी गैस मेरा ट्रैक्टर बनाया हुआ यहाँ आया है, मेरे खुद का ट्रैक्टर अभी बायो CNG पे कन्वर्ट हुआ। गिरिराज जी, ये दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ टेस्टिंग के लिए आया है। एक ट्रैक्टर के पीछे में 1 लाख रुपए साल के किसान के बचेंगे, 1 लाख रुपए, तो कितनी बड़ी इकोनॉमी बदल जाएगी। तो मेरा आपको यही कहना है कि रूरल और ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब गांव, गरीब, मजदूर, किसान, देहात में रहने वाले हमारे लोग सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनेंगे। जब उनको रोजगार मिलेगा तब वो होंगे। और उसी प्रयास में आज ये हमने काम किया है कि हर गांव में एक गाय, एक नीम का पेड़ अगर किसी के पास होगा तो उसका परिवार चल जाएगा। और उसी में आज ये टेक्नोलॉजी प्रूवन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी के साथ मिलने वाला, ISI के स्टैंडर्ड को पूरा करने वाला, और उसके साथ साथ नेचुरल क्वालिटीज़ होने वाला ये पेंट है। और ये पेंट अब जब स्कूलों में लगेगा, सरकारी स्कूलों में, दफ्तरों में, ऑफिसेस में, कारपोरेट में, और सस्ता है। अब इसका मार्केटिंग करना ये इम्पोर्टेंट है। इसके लफड़े में आप मत पड़े ज़्यादा, सरकार और सरकारी अधिकारियों का काम नहीं है धंधा करना। हम इसको प्रोफेशनल पॉलिसी बनाकर टेक्नोलॉजी दे लोगों को, जो लेना चाहते हैं उसको सस्ते में बुलाए, ट्रेनिंग करे, 10 दिन गांव-गांव में चालू करे। हमारा काम पेंट बेचना नहीं है, हमारा काम टेक्नोलॉजी देना है। हम फैसिलेटर है, और लाखों यूनिट खड़े हो, हर गांव में खड़े हो, और वो लोग अपने गांव में, अपने घर में वही पेंट लगाए, और उससे उनके भी बचत होगी, इन्वायरमेंट का भी भला होगा, और गांव की इकोनॉमी भी बदलेगी। यही गांधी जी की सोच थी, यही दीनदयाल जी की सोच थी। आत्मनिर्भर भारत की यही मार्ग है। सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, जो समाज में आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को केंद्र बिंदु मानकर उसके जीवन को बदलना, ये गोबर वाला ये बदलने वाला है। 6000 करोड़ की अगर इंडस्ट्री बनेगी ब्रांडिंग होकर, तो मुझे लगता है कितने गरीबों को रोजगार मिलेगा, कितनी गाय
कत्तल खाने में जाने से बचेगी। और इसलिए एक टेक्नोलॉजी प्रूवन एक अच्छी बात जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने वाली सक्सेना जी, उनकी पूरी टीम, जयपुर के सभी लोगों के नाम मुझे पता नहीं है, पर मैं अभी उनका सत्कार करने वाला हूँ। मैं हर बार एक कहता हूँ, मुझे एक ने पूछा था सक्सेना जी कि सरकार में अच्छी और बुरी चीज़ क्या होती है, तो मैं अपने सरकार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, तब मैं मंत्री नहीं था, तो मैंने इंटरव्यू में कहा था कि सरकार में ऐसा होता है कि अच्छे काम करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को कभी सज़ा नहीं मिलती है। तो जो अच्छा किया है उनका सत्कार होना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट देना चाहिए। मुझे डिटेल्स दो, मैं अपने तरफ से उनको सर्टिफिकेट भेजूंगा, जितने जितने लोगों ने ये रिसर्च किया है। और जो काम नहीं करने वाले उनके हाथ में नारियल देने का भी काम करना पड़ता है। तो मैं एक बार कहता था कि आप ऑफिस में मत आओ, 2-4 अधिकारियों का बोला ऑफिस में मत आओ, रोज तुम्हारी प्रेजेंटी लगेगी, यहाँ आकर तुम्हारे कारण इतनी तकलीफें होती है कि उल्टा काम होता है, उसके बजाय घर में बैठ के तनख्वाह लो क्योंकि तुमको निकाल नहीं सकते, पर इधर मत आओ। तो आज मुझे खुशी है कि ये दिशा है विकास की, जिसकी सही दिशा में काम हुआ है। आप पत्रकार भाइयों, आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हमारे तो फोटो खूब छपते हैं, हमारी हर बात को आप छापते हो। आज जरा ये पेंट की अलग अलग स्टोरियाँ बनाई है, ये जूते की बनाई है, आपकी एक एक स्टोरी देश के लाखों करोड़ों गरीब लोगों को आधार देने वाली होगी, उनको मदद करने वाली होगी। और इसकी टेक्निकल बात, रिपोर्ट जो वेरीफाई करना है वो करो। वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, वी वांट टू मेंटेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो भी है वही ISI के होंगे, जो हमारे होंगे उससे ज़्यादा अच्छा, इको फ्रेंडली और मार्केट के आधे प्राइस में। तो ये स्वाभाविक रूप से ये 6000 करोड़ की इंडस्ट्री बने, तो ऐसी हजारों लाखों फैक्ट्रियाँ खुले। और गिरिराज जी को मैं आखिर में प्रार्थना करूंगा कि गाय का विषय, इसलिए आप तो आए यहाँ, अब मेरी जो रिक्वेस्ट है कि 10,000 वेटरनरी हेल्थ क्लिनिक वेटरनरी डॉक्टर के देश में खोलना है, और हर छोटे गांव में वो टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार होगी, जो 20-20 लीटर दूध देने वाली होगी, देशी गाय होगी, जर्सी और होस्टन वाली नहीं, साहिवाल और गिर वाली होगी, इंडियन ब्रीड होगा। और उतना ही नहीं तो पूरा पेट ट्रांसफ़र करके उसके ऑपरेशंस होंगे उसमें। और मैं MSME में ऐसे 10,000 वेटरनरी क्लिनिक को फाइनेंस करने के लिए तैयार हूँ। और हर गांव में अगर ये रिवोल्यूशन होगा तो गांव का आज का दूध है जो है उससे 25 गुना ज़्यादा आएगा। फिर हनी पर, दूध पर हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। हमारी बहुत सी चीज़ें हमने की हैं। और फिर गांव के गरीब लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से एक बार जो गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में बसता है, वही गांव सुखी समृद्ध संपन्न बनाने की एक प्रक्रिया है। अब आप इसका आगे का जो काम है, गाय को कोई गाय को खाटिक को नहीं बेचेगा, कत्तल खाने में नहीं जाएगी, कत्तल खाने बंद होने चाहिए। और ये कानून से तो नहीं, इकोनॉमी से, कि इतना उसका प्रॉफिट होगा कि कोई बेचने की इच्छा ही नहीं करेगा। तो ये अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम पूरा होगा। और आप इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारंग जी भी आपके साथ हैं। आपको केवल स्कीम बनानी है, मैं सिडबी फिडबी सबको बैंकों को लगा देता हूँ, मुझे पता है कैसे लगाना। सबके लोन मिल जाएंगे और इस देश को गांव गरीब मजदूर किसान और एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार, इसके आधारित एक नई इकोनॉमी इस देश की आत्मनिर्भर भारत में बड़ी कंट्रीब्यूट करेगी। मैं टेक्निकली, इकोनॉमिकली, वायबिलिटी के द्वारा सब बातों के साथ पर आपको कहूँगा कि कोई प्रूवन टेक्नोलॉजी के रूप में इसको लीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। और सक्सेना जी और खादी ग्राम उद्योग की टीम इसको पूरी टेक्नोलॉजी को हम लोग गाँवों तक पहुँचाने का, फैलाने का प्रयास करेंगे। आप सबका भी सहयोग इसमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आपके सवाल भी होंगे तो हम लोग यहाँ बैठे जवाब भी दे देंगे 10 मिनट में। खाना भी तैयार है, आप सब लोग खाना खा के जाइए। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। और खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष सक्सेना जी,
उनकी पूरी टीम, जयपुर की साइंटिस्ट, कर्मचारी, इनको मेरी हृदय से, क्योंकि मैं तो रात दिन ये काम करते ही रहता हूँ, तो मेरा बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मंत्री जी, आपके आशीर्वचन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। अब धन्यवाद ज्ञापन के बाद मैं मीडिया कर्मियों से अनुरोध करूंगा कि वो